जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है वो भी आजकल बदलाव की बात कर रहे हैं। जो 30 साल से राजनीति में रहे हैं, जिनके पिताजी 30 साल से राजनीति में रहे हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे, हम नए हैं। तो हमारी रणनीति अच्छी रणनीति है और वही रणनीति रहेगी जो 2020 में थी। ये हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। अगर हम हार रहे हैं तो बिहार हार रहा है, सभी लोग हार रहे हैं, आप भी हार रहे हैं। ऐसा कोई गरीबों का मसीहा सुने हैं जिन्होंने अपने बेटे को ही आगे कर दिया हो, किसी गरीब को आगे नहीं किया हो। कि लोग थक गए हैं और नहीं थके हैं तो जल्दी ही थक जाएंगे। तो बिहार में जब तक लालू जी और नीतीश जी रहेंगे तब तक बिहार का कोई भविष्य नहीं है। कोई अहंकार नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि प्लूरल्स पार्टी ही बिहार का भविष्य है, तो कोई अहंकार नहीं है, यही सच है। क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब तो हम यहाँ आ गए हैं और जितना वक्त लगेगा हमारे पास है देने के लिए। पहले भी कहते थे कि हम लंदन भाग जाएंगे, बहुत लोग कहते थे कि हम भागने के लिए नहीं आए, हम यहीं पे हैं, लेकिन लोगों को देर हो रही है। तारापुर की रणभूमि में हर पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है, अपने अपने दिग्गजों को उतार रही है। तो प्लूरल्स पार्टी भी तारापुर के बाई इलेक्शन में अपनी किस्मत को आजमा रही है और कैसे तारापुर का जंग प्लूरल्स पार्टी जीतने वाली है, इस पर हम बातचीत करेंगे पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी से कि क्या स्ट्रेटजी है तारापुर का चुनाव जीतने के लिए। तो मैडम मेरे साथ हैं, सीधी बातचीत उनसे करते हैं। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे जीतिएगा? 2020 का जो चुनाव हुआ उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे आपके, तो ये जो बाई इलेक्शन है उसमें क्या सुधार किया और कैसे जीत का दावा करती है आप? 2020 का जो इलेक्शन था उसमें वक्त बहुत कम था जी। वक्त इस वजह से भी कम था क्योंकि कोविड आ गया था। पहले जब हम आए उसके कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लग गया और उसके बाद इस वजह से वक्त कम था कि जो पार्टी हमने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी वो 13 अक्टूबर को जाके रजिस्टर हुई, जबकि पहला चरण बीत चुका था। इस बार उतना कम वक्त नहीं है, 10 ही दिन मिले थे। पिछले बार हम सबसे बड़ी पार्टी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उतारे थे, तो सबकी कैंपेनिंग में जाना था। इस बार हम बिल्कुल इत्मीनान से हमारे जो यहाँ पे जो कैंडिडेट बैठे हैं उनके साथ हर जगह जा रहे हैं। जी जी। तो अच्छी तैयारी है। जा तो रही हैं आप, लेकिन क्या कोई स्ट्रेटजी में चेंज हुआ है क्या? जो 2020 की स्ट्रेटजी थी, आप बता रहे कि समय कम था, लेकिन एक रणनीति होती है चुनाव जीतने की, उस बार और इस बार के में क्या अंतर है? जितनी भी पार्टियां हैं उनकी जो रणनीति है, जो सी ग्रेड की जो रणनीति है चुनाव जीतने की जी, उन सब से बहुत ही बेहतर रणनीति हमारी रही है। और वही रणनीति है जी। राजनीति का एक मतलब होता है जो हुआ करता था पहले जब हमारा देश बना था, या पूरी दुनिया में जो एक तरीका एक सलीका होता है राजनीति करने का, वो तो यहाँ पे नहीं होता। नहीं। हर पार्टी हर चुनाव में जो भी खड़े होते हैं प्रत्याशी, वो अपना एक मैनिफेस्टो बनाते हैं। जी। प्रजातंत्र का तो यही मतलब होता है, बट यहाँ पे तो मैनिफेस्टो बोरी होती है। जी, कोई पढ़ता तो ही हम जो रणनीति बना रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं है, वो हमारे भविष्य के लिए भी है, बिहार के भविष्य के लिए भी है। ये जो बदलाव की बातें हैं, हम राजनीति में इस वजह से नहीं हैं क्योंकि हमें राजनीति करनी है। ये बात तो अब सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब तो 1 साल बीत गया है, आज तक हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। गठबंधन की कोई गुंजाइश भी नहीं है, नहीं तो कर लिए रहते। जी। ऐसा तो नहीं है कि मौके नहीं आए होंगे करने के, लेकिन हम जिस वजह से यहाँ पे हैं वो ये है कि हमें बिहार को बदलना है। ये कोई जुमले वाली बात नहीं है बाकी लोगों की तरह, उन लोगों की तरह जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है वो भी आजकल बदलाव की बात कर रहे हैं। जो 30 साल से राजनीति में रहे हैं, जिनके पिताजी 30 साल से राजनीति में रहे हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे, हम नए हैं। तो हमारी रणनीति अच्छी रणनीति है और वही रणनीति रहेगी जो 2020 में थी। काम की बात करेंगे, रोज़गार कैसे आएगा उसकी बात करेंगे, हम रोज़गार कैसे लाएंगे उसकी बात करेंगे। विधायक फंड का पैसा बीच में क्यों रह जाता है वो पूछेंगे, उसको लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे, वही कर रहे हैं। तो ठीक है, प्लूरल्स पार्टी के बारे में हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस भी करते हैं कि एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स आप लोग करती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। लेकिन तारापुर में आप भी घूम रही हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, महसूस होता है कि इशू बहुत पीछे है, कास्ट इक्वेशन आगे है, जात पात की बात होती है कि हमारी बिरादरी के लोग हैं, हम उनको क्यों नहीं वोट देंगे।
महसूस करती हैं, बोलते नहीं लोग हैं लेकिन महसूस करती, आप भी महसूस करती होंगी। तो क्या इस परिस्थिति में आपको लगता है कि अभी भी बिहार में बहुत वक्त लगेगा आपकी चीज़ों को समझने में? मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल सच बताती हूँ आपको। देखिए, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो तो किसी को नहीं पता है। वो तो आप भी जितना जानते हैं हम भी उतना ही जानते, नहीं जानते कोई कि क्या होगा। आखिरी वक्त में जब लोग घर से बाहर निकलेंगे और जाके वोट देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हम वो नहीं जानते। लेकिन हम ये मानते हैं और बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है पिछले, अब तो बहुत लंबा वक्त हो गया है, उसमें भी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि लोगों के पास वास्तविकता में पहले विकल्प नहीं था। आप अगर लोग देखिए, इतनी 75 तरह की पार्टियां हैं, जबकि दरअसल सबका डीएनए एक ही है। और उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया है, क्योंकि वो ये चुनाव किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं, वो चुनाव किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं। तो मतलब ये तो लक पे डिपेंड करता है कि इस बार वो किसके साथ चले जाएं, कोई सिद्धांत वाली बात तो है नहीं। इन 75 तरीके की पार्टियों ने हमेशा लोगों से जाके यही कहा है कि हमको इसलिए चुनिए क्योंकि हम आपकी जाति के हैं। जी। हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनको जाके ये चीज़ कहें कि हम जाति की बात नहीं करते। उनको भी थोड़ा अटपटा लगता है कि ये संभव भी है क्या कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कि सही में जाति की बात नहीं करता, जिनकी पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। हमसे कहा करते हैं लोग कि आपने पार्टी का नाम, एक बुजुर्गी मिले हमसे, उन्होंने कहा कितना मुश्किल पार्टी का नाम रखा है, विचारधारा से हम सहमत हैं, आपके साथ हैं, लेकिन नाम का कुछ करिए। तो हमने उन्हें कहा कि पार्टी को पीपी भी कह सकते हैं, लेकिन प्लूरल्स नाम इस वजह से रखा है कि लोग सोचे कि क्यों रखा है। प्लूरल्स का मतलब ही होता है कि हर जाति के लोगों को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि 45 वर्षों का हमारा इतिहास है कि लोगों ने जाति के नाम पे सिर्फ ठगा है, फ्रॉड किया है। तो हमें नहीं लगता कि बहुत वक्त लगेगा, लोग समझेंगे धीरे धीरे। लोग आपको हमेशा वॉच करते हैं। दूसरी बात जो है, प्लूरल्स पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में भी आपने बहुत मेहनत किया, पंचायत चुनाव के भी नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं, इक्का दुक्का प्रत्याशी आपके जीते हैं। ये बाई इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 2 तारीख को नतीजा आ जाएगा। तो क्या फिर जो 25 में और 24 में चुनाव है, ये 3 साल का वक्त है। अभी वक्त की बात कर रही थी कि मेरे पास वक्त कम था 2020 में, तो ये 3 साल का जो वक्त मिलेगा आपको, उसमें पार्टी का विस्तार पूरे बिहार में कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि चुनाव कोई आईपीएल का मैच नहीं है, या हम कोई अखाड़ा नहीं है जिसमें कि हम अकेले गए हैं और हमें लड़ लेना है और बाहर में लोग चीयर लीडिंग कर रहे हैं और बैठ के तमाशा देख रहे हैं और इस बात पे बातें हो रही हैं कि नहीं ये अखाड़े में ज़्यादा अच्छे से लड़ा, या उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। अगर हम हार रहे हैं तो बिहार हार रहा है, सभी लोग हार रहे हैं, आप भी हार रहे हैं जी। क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है, कैमरा पे भले उसकी बातें ना हो, यहाँ क्या है, राजनीति तमाशा है। तंत्र का इन्होंने सिर्फ मिसयूज़ किया है, जाति के नाम पे लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया है, खुद को गरीबों का मसीहा कहा है, उसकी भी बात करते हैं। इन बातों को करने के लिए ही हम आए हैं। ऐसा कोई गरीबों का मसीहा सुने हैं जिन्होंने अपने बेटे को ही आगे कर दिया हो, किसी गरीब को आगे नहीं किया हो? और हम ये बार बार कहते हैं कि अगर वो गरीबों का मसीहा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू हैं, तो फिर तो हम शायद, जब कुछ भी कहना है तो फिर हम गांधी जी का 21वीं शताब्दी का अवतार हैं। तो कितना भी वक्त लगेगा, जो भी लगेगा, ये अखाड़ा ही अगर है, अभी चीयर लीडिंग ही अगर कर रहे हैं बाकी सारे लोग, बैठ के बस वॉच ही कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही दुख है इस बात का, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब तो हम यहाँ आ गए हैं और जितना वक्त लगेगा हमारे पास है देने के लिए। पहले भी कहते थे कि हम लंदन भाग जाएंगे, बहुत लोग कहते थे कि हम भागने के लिए नहीं आए हैं, हम यहीं पे हैं। लेकिन लोगों को देर हो रही है, लोगों को देर हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है। दिन दहाड़े 2020 के चुनाव के बाद क्या हुआ है वो आप हमें देख के बताइए। दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया गया, तो किनको देरी हो रही है? बच्चियों को घसीट के यहाँ पे और मार दिया जाता है, तो देरी तो लोगों को हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये सारा तमाशा 2 मिनट के लिए साइड किया जाए। और अगर इस बात की किसी को कोई शंका है कि प्लूरल्स काम करेगी कि नहीं करेगी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं, ये होगा कि नहीं होगा, तो ये मौका है कि हमारी इस चुनाव में हमें जिता के और परीक्षा ले लें। इससे तो कुछ भी नहीं बिगड़ना है।
आप जब बिहार की सियासत में आई थी तो आपने एक दावा किया था कि मैं सीएम की कैंडिडेट हूँ। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 2 सीट पर बाई इलेक्शन लड़ जीत जाऊँगा तो मैं मुख्यमंत्री हो जाऊँगा, नीतीश कुमार हट जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो आपका जो मुख्यमंत्री बनने का दावा है वो आज की तारीख में कितना मजबूत है और उसके प्रति आप कितने संकल्पित हैं? ये दुर्भाग्य है बिहार का कि हमारे ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। एक साधारण बिहारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करता है, हम सब ने किया है कुछ पाने के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनमें ज़्यादा काबिलियत है, उनसे ज़्यादा काबिलियत है मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने की। और ये सब तमाशा कि चुनाव जीत जाएंगे, आपको भी पता है कि यहाँ पे लोग कैसे चुनाव जीतते हैं, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। हम तो तैयार हैं, कुछ भी देखने के लिए तैयार हैं। बिहार ने तो क्या क्या नहीं देखा है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम वो देखेंगे। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री बनने का दावा है, वो सिर्फ दावा नहीं है, वो बिहार की भविष्य से जुड़ा है। ये कोई अहंकार नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि प्लूरल्स पार्टी ही बिहार का भविष्य है तो कोई अहंकार नहीं है, यही सच है। बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए नीतियाँ बनानी आनी होंगी। सिर्फ किसी के पुत्र हो जाने से बिहार में नीतियाँ नहीं बनेंगी, रोज़गार नहीं आएंगे। और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो बिहार में जब तक लालू जी और नीतीश जी रहेंगे तब तक बिहार का कोई भविष्य नहीं है। तो ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, दोनों सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या एक उम्मीद की जाए कि खाता खुलेगा प्लस पार्टी का इस बाई इलेक्शन में? देखिए, खाता तो हमारा उसी दिन खुल गया था जिस दिन कि हम यहाँ पे अकेले ही आए और उसके बाद लाखों लोग हमसे जुड़ गए। खाता उसी दिन खुल गया था। पिछले 1 साल में हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थे, सबसे ज़्यादा नंबर पे हमने चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा सीट्स पे हमने चुनाव लड़ा, क्रांतिकारी तरीके से आए थे। 1 साल में जो अपनी पहचान बना ली है वो भी क्रांतिकारी है। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक भारत के इतिहास में संविधान जो लिखा गया था उन सारे पैमानों का उपयोग करके शायद ही कोई पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी बनाने वाले जो भी रहे हैं वो या तो पहले विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, या किसी न किसी मूवमेंट से निकल के आए। तो खाता तो हमारा उसी दिन खुल गया था जिस दिन की 10 दिनों की तैयारी में भी, जहाँ हम हर जगह नहीं जा पाए, वहाँ भी सब मिला के 3 लाख वोट आए थे हमें। तो हम कोई वो, हमने आपको पहले भी कहा कि अखाड़े वाली लड़ाई नहीं कर रहे, खाता खुलना नहीं खुलना, हमारी नीयत में बस यही है कि बिहार को बदलना है। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लस पार्टी की हेड हैं। उनका साफ कहना है कि प्लस पार्टी का जो एक दावा है, भरोसा है, संकल्प है बिहार को आगे बढ़ाने का, उस रास्ते पर वो चलेगी। परिणाम जो आए बिहार के लोग समझेंगे, देर से ही समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर कि हमको किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। वक्त लगेगा, लेकिन प्लस पार्टी अपने इरादे पर कायम है और उसी रास्ते पर चलेगी। कोई डिविएशन नहीं है। जो संकल्प पहले दिन का था वो आज के दिन है। बाई इलेक्शन के बाद भी प्लस पार्टी उसी संकल्प के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।